ओके, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल तक की जो क्लास हमारी हुई थी, हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया टेंसर के बारे में देख चुके थे। देन मैंने आपको बताया था कि वी विल गो विद द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो किस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये जो इनर्शिया टेंसर्स हैं, ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम उसी फिगर की बात कर रहे हैं जो फिगर हमने कल डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से वो फिगर आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट यू विल रिमाइंड द फिगर। जस्ट वेट, लेट आई ड्रॉ द फिगर। देख सकते हैं, मेरा कहना ये है, कुछ नहीं है, बस जो है ना। देखिए, ये फिगर था जिस फिगर को हम लोगों ने कल पूरे समय डिस्कस किया था, और इस फिगर पे ही हमने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेट किए थे। ठीक है, अब जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जो फ्रेम सी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम है। ठीक है, जो किससे अटैच्ड है। ठीक है, जो जो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास जी से। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ।
अब ना जो केस हमने डिस्कस किया कि अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि फ्रेम सी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है, जो कि किससे अटैच है, सेंटर ऑफ मास सी से अटैच्ड है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स सी वाई सी एंड जेड सी हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी बी के केस की बात की जा रही है यहाँ पे भी, हमने वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजिड बॉडी बी, ठीक है। और इसके जो जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो पैरेलल किसके हैं, फ्रेम एफ के, यानी कि दिस एक्स सी इज पैरेलल टू एक्स, वाई सी इज़ पैरेलल टू वाई एंड जेड सी इज़ पैरेलल टू योर जेड, ठीक है। देन इस केस में अगर हम अपना आई एक्स एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, देन आवर आई एक्स एक्स बिकम आई एक्स एक्स ऑफ सी प्लस एम वाई सी स्क्वायर प्लस जेड सी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये इसके पहले हमने जो इक्वेशन बनाई थी जिसमें आई यू यू इक्वल्स टू, हमने क्या देखा था, जो लास्ट इक्वेशन हमने एक बार एक देखी थी, आई यू यू इक्वल्स टू एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो डी स्क्वायर की टर्म है, डी स्क्वायर की टर्म की जगह पर क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी डिसाइडेड फॉर वाई एक्सिस प्लस एम इंटू जेड सी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंसीडर की थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने क्या बताया कि हमारे जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं, जो लोकल फ्रेम हमने कंसीडर की है, उस लोकल फ्रेम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमारे फिक्स फ्रेम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के पैरेलल हैं, ठीक है। देन उसके इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने का इनर्शिया टेंसर के लिए हमने ये फार्मूलाज जो है अपने वो डिराइव किए, ठीक है। एक्स सी वाई सी और जेड सी जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस फ्रेम के जो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दीज इक्वेशंस दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज 1 and this along with this is a set of equation 2. So this set of equations 1 and 2 are called parallel axis theorem, ठीक है। The equation 1 and 2 are called पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ओके, देन सेकंड जो है हमारी, वी आर डीलिंग विद द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम एक डिस्क का केस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कि एक हमारे पास में बहुत थिन डिस्क है। लेट आई ड्रॉ द फिगर। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी एक्सेस है ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है। द एक्सेसेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें अपना आई जेड जेड डिटरमाइन करना है, ठीक है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सेस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज आई जेड जेड अगर हम निकालेंगे, सो दिस आई जेड जेड विल डेफिनेटली विद द ये हमें क्या मिलेगा, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स और वाई एक्सेस के हो रहेंगे ना, इनके समीशन के इक्वल मिलेगा। सो दिस आई जेड जेड इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द
मोमेंट ऑफ इनर्शिया of two perpendicular axis through the same point in the plane of object. ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये हमारे पास में जो थे एक्स एक्स आई एक्स एक्स और आई आई वाई थे, देन दिस आई जेड जेड इज इक्वल्स टू योर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. आपने इसके पहले जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि इस जो हमारे लाइक आई एक्स एक्स की अगर हम बात कर रहे थे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो रहा था, आई एक्स एक्स ऑफ द करंट फ्रेम सी प्लस एम डी स्क्वायर के हिसाब से एम वाई सी स्क्वायर प्लस एम जेड सी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, आई जेड जेड इट इज इक्वल्स टू योर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई बिकॉज ऑल दीज एक्सेसेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, और हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे क्या है, सेम पॉइंट दैट इज द हम ये एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सेस जो हमने कंसीडर किए हैं वो सेम पॉइंट से लिए. ठीक है, सेम प्लेन में. ठीक है, अब इस थ्योरम की यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी मैं आपको बताता हूँ क्या है. ठीक है, कि अगर हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो थी वो हमारी उसमें जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना था तो वो क्या ना स्ट्रिक्टली प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए बात की जा रही थी, जबकि ये जो हमारी एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम इसके अलावा भी हमारे में यूज़ होती है. ठीक है, इस एल्गोरिथम को जब हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हमारे सिलेंडर्स होते हैं, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको लाइक वी हैव वन सिलेंडर लाइक दिस. ठीक है, तो इस सिलेंडर को अगर हम स्लाइसेस में कट कर देते हैं, ठीक है, नाउ वी हैव कट द सिलेंडर्स इनटू अ स्लाइसेस. तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएंगी, हमारे पास में स्मॉल स्मॉल डिस्क आती जाएंगी, लाइक वन डिस्क, नेक्स्ट डिस्क. ठीक है, तो ये जो हमारे पास में डिफरेंट डिस्क आएंगी ना, इन सभी डिस्क को का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के लिए इनका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे. देन बाय समिंग अप हमारे पास में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. लाइक कंसीडर करते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 I2 अप टू IN. ठीक है, इफ सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू एन डिस्क. ठीक है, तो अगर सिलेंडर का अगर हम लिख के चलते हैं कि आई सी ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू योर I1 I2 अप टू योर IN. ठीक है, तो ये जब हम बात किसकी कर रहे थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, वहाँ पर ये पार्ट हम नहीं कर पा रहे थे. वाइल इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी आर एबल टू डू दिस. ओके, देन नेक्स्ट जो हमें देखना है वो दैट इज द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे. ठीक है, देखो जो इनर्शिया मैट्रिक्स हमने देखी थी, उस इनर्शिया मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि इनर्शिया मैट्रिक्स जो थी हमारी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो हम जिस रेफरेंस पॉइंट को ले रहे थे और जो ओरिएंटेशन था रेफरेंस फ्रेम का, उस पर हमारी इनर्शिया मैट्रिक्स डिपेंडेंट थी. ठीक है, लाइक इनर्शिया मैट्रिक्स में आपको आई एक्स एक्स आई वाई वाई ये हो रहा था ना, तो यहाँ पर आप जो भी रेफरेंस फ्रेम कंसीडर कर रहे हो और उस रेफरेंस फ्रेम का जो ओरिएंटेशन है उस पर हमारी इनर्शिया मैट्रिक्स हमें मिल रही थी. ठीक है, स्टेटमेंट्स में सारे लिख के चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहे. और वीडियोस आप पूरे देखा करिए
फुल लेंथ वीडियो देखिए, देन साथ में नोट्स बनाइए, देन यू विल एबल टू गेट, मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। सो द इनर्शिया मैट्रिक्स depends on the choice of a reference point and the orientation of the reference frame। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जो पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि जो आपका इनर्शिया टेंसर या इनर्शिया मैट्रिक्स थी वो क्या थी आपकी, इट इज आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। ओके, दिस इज आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई जेड एक्स, आई जेड वाई। ठीक है, तो अब हमारे ये किस बात पर डिपेंड कर रही थी कि हमने जो भी हमारी फ्रेम कंसीडर की हुई थी, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेम एफ। ठीक है, और अब इस फ्रेम के अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स इस तरह से थे, अब मान लीजिए कि मैं अपनी फ्रेम के किसी पॉइंट को मूव कराता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इस सी के लिए मेरे को अगर इनर्शिया मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है, दैट इज योर एक्स सी। ठीक है, दैट इज फ्रेम सी। तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पर आपके आई एक्स एक्स जो होंगे ना, वो आपके चेंजेस विथ दिस एक्स सी। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इनर्शिया मैट्रिक्स जो है वो आपकी डिपेंड करती है किस पर, रेफरेंस पॉइंट और उस ओरिएंटेशन पर, कि ओरिएंटेशन उसका क्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन पॉइंट्स पर ओरिएंटेशन, जो फ्रेम का ओरिएंटेशन है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और ये जिन ओरिएंटेशन में हमारा ये वाला पार्ट इनर्शिया वैनिश हो जाता है। ठीक है, दीज स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में जो करस्पॉन्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इनर्शिया इज कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड द ठीक है, अब अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे पास में, कि जो हमारी रिजिड बॉडी या जो फिक्स बॉडी बी की हम बात करते हैं उसका इनर्शिया जो है वो आई है। ठीक है, लेट आई है हमारा, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट ओ। ठीक है, जो कि हमने अपनी फ्रेम में देख लिया था। ठीक है, पहले अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि एल जो है हमारा
वो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। आप कोई और भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एल को कंसीडर किया है। वो फिगर आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए ये एल है हमारा, ठीक है, और ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज ओ। ठीक है, यू यूनिट वेक्टर भी आप जानते हैं, ठीक है। नाउ आप जानते हैं कि यू जो था वो हमारा किसके पैरेलल था, यू हमने कंसीडर किया था कि यू इज पैरेलल टू द एक्सिस एल। सो फाइनली यू इज पैरेलल टू द अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस आई यू इक्वल्स टू डेल्टा यू यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो ये जो भी कंसिडरेशन करके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशंस को तीन अननोन को सॉल्व करने की बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, अभी आपके पास में यहाँ पर क्या है, तीन अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वी हैव अ 3 अननोन वेरिएबल्स। क्या क्या है, आई यू एंड डेल्टा, ठीक है। और अगर हम ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पर हम अननोन वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम इन अननोन वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिख लेते हैं, देन वी विल गेट यू, सॉरी नॉट आई, यू एक्स, यू वाई एंड यू जेड, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर हमें जो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, ठीक है, अगर हम उस कंडीशन को देखें तो जो वो क्या होगी कंडीशन, वो कंडीशन देखिए आप, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज ठीक है। सो दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर इससे हम बात करेंगे, सो जो आइगन वैल्यू और आइगन मैट्रिक्स होंगे हमारे इनर्शिया मैट्रिक्स के, ठीक है, दैट इज द वी टॉक अबाउट द हेंस द ठीक है, वो हमें क्या बताएंगे, देयर करस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड द डायरेक्शन ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो हमारे
मैट्रिक्स हमने देखी थी, तो उससे जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स हमें मिलेंगे, वो आइगन वैल्यूज हमें क्या बताएंगी, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू योर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस, ओके, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जनरल केस की बात करेंगे यहाँ पे कि हम एक हर रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो इन जनरल केस दैट इज करस्पॉन्डिंग टू ईच रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, वहां पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट at least one set of 3 mutually perpendicular प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जनरल केस की अगर आप बात करके चल रहे हैं तो जनरल केस में। ठीक है, अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस इनर्शिया मैट्रिक्स, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सम एडिशनल फैक्ट्स अबाउट द इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप फिर बता देते हैं। देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो एक्स जो भी रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, अगर उस रेफरेंस फ्रेम के दो एक्सेस मिलके एक प्लेन हमारा बना रहे हैं। ठीक है, कि टू एक्सेस ऑफ अ रेफरेंस फ्रेम फॉर्म अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फॉर द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, की अगर वो दो एक्सेस में मास जो है वो सिमेट्रिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस समय अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा दैट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विल हैव एन इंडेक्स। ठीक है, एज द कोऑर्डिनेट्स, उसके जो इनर्शिया के दैट इज द आई एक्स एक्स आई वाई वाई जो हमने डिटरमाइन कर रहे थे, वहाँ पे इंडेक्स जो क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दैट इज आई एक्स। तो एक्स क्या था वहाँ पे, वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर हम सी फ्रेम में चले गए थे तो आई एक्स सी की बात करी। ठीक है, और वो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वैसे वो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, दे कोऑर्डिनेट्स आर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, देन आई राइट द सेकंड पॉइंट। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हम सभी लोग समझ सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बात होगी कि निगेटिव तो हमारे पास जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, जबकि अगर हमारा इनर्शिया के जो प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, वो दे कैन बी नेगेटिव आल्सो। सो द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दे मे हैव आइदर साइन। ठीक है, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं।
देन थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम की बात अगर हम करेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, इनवेरिएंट होगा। ठीक है, ठीक है। इनवेरिएंट आप लोग समझते हैं ना कि इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें जो रिलेशन हो उन दो, जैसे अगर हम एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं तो जो उनके बीच का रिलेशन है वो रिलेशन विथ टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट रिलेशन शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में, जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, देन लास्ट कि अगर हम मान लीजिए 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारा पास जो फ्रेम थी, ठीक है, XYZ फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो XYZ फ्रेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो XYZ फ्रेम में अगर इनसे इनर्शिया जो रिलेटेड है दैट इज IXX, IYY एंड IZZ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम 2 इनर्शिया को ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली थर्ड इनर्शिया से ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट इज द सम ऑफ एनी 2 इनर्शिया ठीक है, दैट इज IXX प्लस IYY इट इज ग्रेटर देन योर IZZ। ये ठीक है, तो ये देखिए अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिटरमाइन किया कि हम लोगों ने जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इनर्शिया प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया। देन इनर्शिया प्रॉपर्टी, देन हमने इनर्शिया प्रॉपर्टी में सेंटर ऑफ मास देखा। ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया टेंसर की हमने बात की, इनर्शिया टेंसर की मैट्रिक्स डिटरमाइन करना हम लोगों ने सीखा। देन वी स्टडीज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने बात की। देन हमने ये देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देन प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास में 2-3 एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को मैं आप लोगों को कंसिडर करना चाह रहा हूँ। तो वो एग्जांपल्स जो होंगे वो एग्जांपल्स आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी ये जो वीडियो है, आज का ये वीडियो यहीं एंड मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा देन उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो विद द यूलर लैग्रांजेस फॉर्मूलेशन, जो कि आपको डायनामिक्स के लिए सीखना है। ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग हियर। आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन मेल मी।